हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष यादव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रांति कोचिंग में। स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सजीव पीएच और पीएच न्यूमेरिकल पार्ट टू। क्या जी? पार्ट टू। इससे पहले हमने जो पार्ट वन पढ़ रखा है, आपको उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी सर जी? प्लेलिस्ट में मिलेगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। या फिर इसी वीडियो के नीचे, अगर जल्द ही पढ़ रहे हैं, आप रिसेंटली ये वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के नीचे वो वाली वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर जी, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। हम पढ़ेंगे पीएच पर न्यूमेरिकल, ये रहेगा पार्ट टू। ठीक है, बिल्कुल कमजोर छात्र है, बिल्कुल देखें ये, क्योंकि कमजोर छात्र को ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है जी। और जिन छात्रों को पीएच न्यूमेरिकल आते हैं, उनके लिए तो और बेहतरीन होगा, उनके लिए और बेहतरीन होगा। ओके सर जी। जी, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको सूत्र याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए सर जी? सूत्र। ये सूत्र याद होने चाहिए। कुछ जिन बच्चे को नहीं याद होंगे, पीएच आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए सूत्र क्या क्या है। तो सर जी, पहला सूत्र था, एक पीएच का हमें परिभाषा तो मिला था, पीएच बराबर होता है माइनस का लॉग बड़े ब्रैकेट में एच प्लस। क्या होता है सर जी? बड़े ब्रैकेट में एच प्लस। फिर सर जी, इसी का जस्ट उल्टा पी ओ एच का सूत्र होता है माइनस का लॉग बड़े ब्रैकेट में ओ एच माइनस। क्या होता है सर जी? ओ एच माइनस। फिर से जी एच प्लस बराबर एक सूत्र होता था 10 के पावर माइनस का पी एच। क्या आप देख पा रहे हैं सर जी? ये सूत्र क्या आपको दिख रहा है? नहीं याद हो तो बच्चा आप याद करिए, क्योंकि बिना याद करिए आपका भला तो नहीं होने वाला। जी सर जी। जी, आइए और देखते हैं। पी ओ एच हो गया, एच प्लस हो गया। ठीक है सर जी, थोड़ा सा समय देंगे, मैं अभी आया। ओके सर जी। हाँ जी, चलिए आइए। तो ये हो गया, इसके बाद हमें क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है सर जी, एच प्लस का मान हो गया। अगला सर जी, एक सूत्र और याद करना है आपको। वो क्या है कि पी एच प्लस का पी ओ एच बराबर होता है 14। तो यहाँ से अगर पी एच बराबर पूछे तो 14 माइनस का पी ओ एच होगा। और पी ओ एच बराबर पूछे, पी ओ एच बराबर पूछे तो 14 माइनस का पी एच होगा। हाँ या ना? आप कहेंगे बिल्कुल। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल होगा। ये दोनों सूत्र बनते हैं। फिर और हमने क्या बात करी थी कल? कल हमने बात करी थी लॉग। लॉग एक बेस ई होता है सर जी, एक होता है लॉग बेस 10, और हमें पीएच के लिए बेस 10 में चलना होता है। तो ये बात हर एक बच्चा याद रखेगा, हमको पीएच के लिए किस में चलना होता है? बेस 10 में चलना। कुछ और बातें सर जी, जैसे लॉग 10 एक का मान कितना होता है? आप कहेंगे 0। लॉग 10 दो का मान कितना होता है? 0.3010। साथ में याद करना होगा, लॉग ऐसे 3 का होगा, इसी प्रकार से लॉग लॉग 4 का होगा। 4 का जिस बच्चे को नहीं याद है, आप 2 का 2 गुना कर लो, 0.6020 मिलेगा। ये 3 का होता है 0.477 होता है शायद। ठीक है, देख लेंगे आप। 477 1 होता है ख्याल से। ठीक है, जैसा भी हो आप देख सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आप लॉग कैलकुलेटर भी देख सकते हैं ऑनलाइन में, तो आपको वहाँ से बहुत कैलकुलेटर मिल जाएंगे जो लॉग को कैलकुलेट करते हैं। ओके सर जी। अब बढ़ते हैं हम लोग न्यूमेरिकल टाइप में। टाइप, न्यूमेरिकल टाइप। सर जी न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल टाइप। तो सर जी, जिसमें हमने बहुत सारे टाइप में न्यूमेरिकल टाइप, यहाँ पर टी है, सॉरी, न्यूमेरिकल टाइप बढ़िया है। सर जी, जिसमें हमने टाइप वन देखा था, आपको याद हो तो, इसमें क्या पूछी जाती है? प्रकृति। क्या पूछी जाती है? प्रकृति। और हमने इसको देख लिया था। अगर किसी विलेन का पीएच मान इतना है तो बताओ इसकी प्रकृति क्या होगी? किसी विलेन का मान 7 है, इसकी प्रकृति क्या होगी? ये सब हमने देख रखा है। जैसे मैंने क्वेश्चन उठाया कि किसी विलेन का पीएच मान 7 है, क्या है सर जी? 7 है, तो उसका, उस विलेन की प्रकृति क्या होगी? तो आप कहोगे सर जी 7 से अधिक है, क्षारी होगा, 7 से कम होता है अम्लीय, और 7 पर होता है तो उदासीन। क्या सर जी? जी। फिर हमारे पास था टाइप टू। क्या था सर जी? टाइप टू। उसमें क्या था? उसमें हमको पीएच तो दिया जाता था। क्या दिया जाता था? पीएच। और पूछा क्या जाता था? एच प्लस। क्या पूछा जाता था? एच प्लस। ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। टाइप टू का क्वेश्चन एक बार मैं आपको कल का रिपीट करवाता हूँ। टाइप टू और वन दोनों करवा दूंगा। टाइप वन और टाइप टू दोनों एक साथ में देख लें। चलो देखो, कहता है किसी, ध्यान से देखिएगा, किसी विलेन का पीएच मान, किसी विलेन का पीएच मान, पीएच मान है
है विलयन में उपस्थित सर जी, विलयन में उपस्थित, उपस्थित, विलयन में उपस्थित। ओके सर जी। जी, कहता है किसी विलयन का पीएच मान 6 है, विलयन में उपस्थित H+ यानी कि हाइड्रोजन, यानी सर जी हाइड्रोजन आयन, आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान, का मान, मान बताइए, बताइए। और साथ में जी और विलयन की प्रकृति बताइए, और विलयन की प्रकृति बताइए, प्रकृति बताइए। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप सभी का जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर जी बहुत सिंपल सा आंसर होगा। पहला आंसर मैं लिखता हूं कि यहाँ पर हमको दे रखा है पीएच बराबर कितना, 6। क्योंकि सर जी पीएच का मान 6 है, यहाँ पर जो प्रकृति आएगी बता दो क्या आएगा, तो आप कहोगे प्रकृति आएगी अम्लीय। कैसी आएगी सर जी? अम्लीय। मैंने पूछा प्रबल अम्लीय की कम अम्लीय, यानी प्रबल अम्ल होगा या दुर्बल अम्ल होगा, तो आप कहोगे दुर्बल होगा। प्रबल क्या होता है? जो एक के पास हो या एक के करीब हो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ये प्रबल होंगे। दुर्बल क्या होते हैं? 7 से थोड़ा कम है सर जी, चल जाएगा। 6.5 है, 6 है, 5 है, थोड़ा बहुत चल जाएगा। लेकिन 5 से कम हुआ तब प्रबल के मामले में जाता है। आइए, तो पीएच मान 6 है, प्रकृति पहले मिल गई हमको, विलेन की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। सर जी हमको एक सूत्र पता है, H+ बराबर होता है 10 के पावर माइनस का पीएच, हाँ या ना? ये सूत्र हमने देखा अभी। तो यहाँ पर सर जी H+ ऐसे रहने दो, 10 के पावर माइनस 6 रख दो। H+ ऐसे रहने दो, 10 के पावर माइनस 6 रख दो। बताओ, और इसको किस में लिखा जाता है? मोल प्रति लीटर में। किसमें सर जी? मोल प्रति लीटर में। तो हमने कल के क्लास में सर जी, आप सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि हमने कल की क्लास में टाइप 1 और टाइप 2 में यही पढ़ा था कि विलेन की प्रकृति कैसे निकाली जाती है, और सर जी H+ से पीएच कैसे निकाला जाता है, सॉरी पीएच से कैसे, पीएच से कैसे H+ का मान निकाला जाता है। क्लियर है भैया? जी। अब हम पढ़ेंगे H+ से कैसे पीएच निकाला जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप 3। ये टाइप 2 था, अब रहेगा हमारे पास टाइप 3। क्या रहेगा? टाइप 3। टाइप 3, इस टाइप 3 में हमको क्या दिया रहेगा? H+ दिया रहेगा, H+ दिया रहेगा। क्या पूछा जाएगा? पीएच का मान पूछा जाएगा, या फिर पीओएच का मान पूछा जाएगा। बताओ, क्या हम सब बताने योग्य हैं? इस केस में हम सब बताने योग्य रहेंगे? आप कर पाएंगे? तो जी करना क्या है, साथ में अगर आप हो तो बिल्कुल संभव है। बिल्कुल बेटा, ये संभव है। टाइप 3 का क्वेश्चन बहुत शानदार होगा, एक बार आप साथ देकर देखिए। एक बार आप साथ देंगे। मैं लिखता हूँ टाइप 3। क्या लिखूंगा सर जी? मैं लिखूंगा टाइप 3। हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप 3। मैं आता हूँ टाइप 3 पर, और बिल्कुल सीरियस, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करिए। बिना सीरियस हुए मजा नहीं है। चलिए सर जी, कहता है किसी विलेन में उपस्थित, किसी विलेन में, विलेन में उपस्थित, में उपस्थित, उपस्थित H+ का मान, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान, का मान, का मान 1 गुणे, क्या सर जी? 1 गुणे, 1 गुणे 10 के पावर माइनस 2 मोल प्रति लीटर है। क्या है सर जी? मोल प्रति लीटर है। तो तो पीएच मान बताइए, तो विलेन का पीएच मान बताइए। ऐसे कर दें, तो विलेन का, विलेन का पीएच मान बताइए। देखिए पीएच सवाल पर हमने 2 वीडियो लाया है, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से भैया आपके लिए हमने लाया है। अगर आप एक एक वीडियो को बिल्कुल शानदार तरीके से देखते हैं तो और कोई डाउट रहने का सवाल ही नहीं उठता। सर जी, जी तो पीएच मान बताइए, मान बताइए, व व विलयन की प्रकृति बताइए। वो क्या बताइए? विलयन की, विलयन की प्रकृति भी बताइए, प्रकृति भी बताइए। इतना बड़ा सा क्वेश्चन देखने में लगेगा क्या ही है सर जी, देखने में आपको क्या ही लग रहा होगा। सर जी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल थोड़ा सा दिमाग देने में इसमें है, ठीक है? थोड़ा सा तो है, ये पेपर लायक है। ठीक है सर जी, ये क्वेश्चन पेपर लायक है, या फिर कह लो सर जी पेपर में तो इससे भी आसान आ जाएंगे। ओके सर जी, तो चले दिखाएं आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको लिखना है आंसर में क्या
दिया है तो आप लिखेंगे एच प्लस का मान दिया है 1 × 10⁻² मोल प्रति लीटर। क्या दिया सर जी? मोल प्रति लीटर। क्या पूछा है? पीएच का मान पूछा हमसे। और क्या पूछा है? प्रकृति पूछी है सर जी। क्या पूछी गई है? प्रकृति पूछी गई है। सही बात है, यही 3 चीज पूछे गए हैं सर जी। हाँ जी सर जी, आपका जवाब होगा बिल्कुल। हाँ सर जी, बिल्कुल सर जी। देखो कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो जी एच प्लस का मान इतना है, पीएच ये है, प्रकृति ऐसी है। तो सर जी सूत्र बताओ। पीएच बराबर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सूत्र। क्या लिख देता हूँ? सूत्र। पीएच बराबर होता है माइनस का लॉग बड़े ब्रेकेट में, बेस यहाँ 10 चल रहा है, बड़े ब्रेकेट में एच प्लस। सही बात है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर पीएच बराबर माइनस का लॉग बेस 10 बड़े ब्रेकेट में 10⁻²। लिखूंगा 10⁻²। आप कहेंगे सर जी ये मामला मुझे नहीं समझ में आया कि आप 10⁻² का लिख रहे हैं। तो सर जी देखिए बहुत सिंपल सा मामला है। एक गुणे 10⁻² है, एक का इसमें गुणा करेंगे तो आपके पास 10⁻² ही बचेगा माइनस का, वो भी मोल प्रति लीटर में ही रहेगा। बोलो यही बचने वाला है। तो जी जब हमने एक का गुणा करना है तो कुछ तो मिलेगा नहीं, एक का गुणा किसी में करो कुछ नहीं वाला भला होगा। आओ अब सर जी बताओ, अगर हर एक बच्चे को नहीं पता तो जानिए लॉग ए के पावर बी का सूत्र क्या होता है। तो सर जी बी देखो ये जो है आगे आ जाएगा, कहाँ जाएगा? आगे। तो बी लॉग ए होता है, ये इसका होता है प्रॉपर्टीज। क्या होता है सर जी? प्रॉपर्टीज। ये लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे अगर लॉग ए इंटू बी है, इसका मतलब लॉग ए होगा प्लस का लॉग बी होगा, मतलब अलग अलग जुड़ जाएगा। अगर सर जी यही बात माइनस में लिखी होती है कि लॉग ए और माइनस लॉग बी, इसका मतलब क्या होता है? तो लॉग ए अपान बी होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होगी ताकि आप शानदार से कर पाएँ। तो मैं एक बार यहाँ पर नीचे लिखूंगा प्रॉपर्टीज को कुछ अलग पेन से, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखता हूँ लॉग बेस 10 m के पावर n का मान क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी पहले तो n आ जाएगा आगे, यहाँ पर आएगा लॉग बेस 10 m। सही बात है सर जी? क्या आप सभी देख पा रहे हैं? लॉग की प्रॉपर्टीज क्या कहती है? लॉग m के पावर n है तो n कहाँ आ जाएगा? आगे। लॉग बेस 10 वहीं है और यम जहाँ पर है वहीं पर है। अब इस केस में सर जी देखो ये है, ये है क्या? m। 10 क्या है? m। और ये पावर क्या है? n। सही बात है, m और n बदलते हैं सर जी और देखते हैं कि -2 को भेजो आगे तो यहाँ पर आएगा pH बराबर। क्या आएगा? pH बराबर। मैं एक बार कलर चेंज करता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर रहेगा। तो जी यहाँ पर आएगा pH बराबर। लगता है इन्वर्टर आज जाने वाला है, आज इन्वर्टर जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। आओ pH बराबर क्या होता है जी? यहाँ पर देखो pH बराबर होगा माइनस का लॉग। क्या होगा? माइनस का लॉग। कि वही रहने दो। यहाँ पर देखो पहले -2 आगे आ गया, -2 आगे आ गया, बचा क्या? बचा सर जी माइनस का लॉग बेस 10 और यम के जहाँ बचा 10। हाँ जी सर जी बोलो, ये माइनस माइनस प्लस होगा, होगा कि नहीं? तो यहाँ पर आएगा 2 लॉग बेस 10 और 10। इस पूरे का मामला एक होता है। कितना होता है? मान एक होता है। गुणे कितना होगा? 2। तो जी पीएच, और पीएच का मान आया 2। पीएच का मान फाइनल निकल गया सर जी 2। सही बात है, पीएच का फाइनल मान निकल के आया 2। और सर जी अगर मैं कहूँ प्रकृति कैसे होगी, अगर मैं आपसे कहूँ प्रकृति कैसे होगी तो आपका जवाब होगा अम्लीय। कैसे होगी? प्रबल की कम, आप कहेंगे प्रबल अम्लीय। क्या होगा सर जी? प्रबल अम्लीय। ठीक है, प्रकृति कैसी होगी? प्रबल अम्लीय। थोड़ा सा इन्वर्टर चार्ज नहीं है, ठीक है, तो चाहे जब क्लास बंद हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप टाइप 3 समझ पाए? आपके पास इसमें H प्लस दिया रहेगा, पीएच पूछा जाएगा और उसकी प्रकृति पूछी जाएगी। तो आपको इस सूत्र से आराम से लेकर चले आना है। बताइए कहीं पर दिक्कत है किसी साथी को? बोलिए, बोलिए जल्दी से, और आगे की सवाल देखी जाए। टाइप 3 एक सवाल और कराते हैं और आपका कंसेप्ट और बिल्ड हो जाएगा, और टाइप 4 के लिए अगला पार्ट ला देंगे। शायद आज इन्वर्टर बंद हो जाए तो मैं नहीं जानता। आइए टाइप 3 पे फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का लास्ट होगा। कैसे जी? देखिए कहते हैं किसी विलेन में, है किसी विलेन में, विलेन में उपस्थित, किसी विलेन में उपस्थित H प्लस का मान, H प्लस का मान या H प्लस का मान लिख ही देते हैं। H प्लस का मान
1 गुणे 10 के पावर माइनस 6 है, 6 है। तो तो विलेन में उपस्थित पीएच मान बताइए। तो विलेन का पीएच मान, तो विलेन का पीएच मान बताइए, मान बताइए, बताइए, बताइए। अगर कोई साथी ऐसा है, कोई लड़का ऐसा है जो इसे देखकर इसका आंसर बता दे, बोलो। आप इसे देखकर इसका आंसर बता देंगे कि H प्लस का मान दिया है 1 इंटू 10 के पावर माइनस 6 मोल प्रति लीटर। तो कोई ऐसा साथी है जो यहाँ पर बता दे पीएच बराबर क्या आएगा। आप कहोगे सर जी पीएच बराबर आएगा 6। क्या आएगा? 6। इस बच्चे को थोड़ा समझ में आया हो वो उसका जवाब दे सकता है 6। जिसको नहीं समझ में आया हो वो समझो। तो जी इस केस में देख रहे हैं यहाँ पर पावर कितनी है, -2। पीएच मान कितना आया है, +2। बात समझना, अगर कभी भी H प्लस का मान दिया है और आपसे पीएच पूछ रहा है, जो H प्लस की पावर हो वही पीएच का मान होता है। याद रख लो, बस प्लस में होता है। यहाँ पर देखो सर जी, यहाँ पर कितना है, 10 के पावर माइनस 6। पीएच का मान आएगा प्लस का 6। अब कैसे आया तो उसको देखते हैं, ये कैसे आया इसको देखते हैं। तो सर जी सूत्र बताओ सभी बच्चे। आप कहेंगे सूत्र होता है पीएच बराबर माइनस का लॉग बेस 10 अपान H प्लस। तो यहाँ पर आएगा पीएच बराबर माइनस का लॉग बेस 10, H प्लस का मान आएगा 1 इंटू 10 के पावर 6, या फिर डायरेक्ट लिख दूँ 10 के पावर -6। एक का तो मतलब है नहीं कोई, बोलिए। यहाँ पर आएगा पीएच बराबर, देखो -6 आगे भेज दो तो माइनस का 6 माइनस का लॉग बेस 10 10, इसका पूरे का मान 1। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो गुणे खाली 6 बचेगा, और यहाँ पर आएगा पीएच। तो पीएच बराबर आ गया 6। अगर प्रकृति पूछा हो तो, लेकिन इसमें पूछा नहीं सर जी। अगर पूछता तो कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा सर जी, अम्लीय होगा। बोलिए क्या आप कर पा रहे हैं? आओ और देखो। अच्छा, इसी टाइप 3 में एक और क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल शानदार तरीके से, अगर आप सभी को पता है भैया। टाइप 3 में एक और क्वेश्चन जो कि लास्ट बन सकता है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो कहता है किसी विलेन में, किसी विलेन में उपस्थित, किसी विलेन में उपस्थित H प्लस का मान, H प्लस का मान, H प्लस का मान 1 इंटू 10 के पावर -3 है, मोल प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर है। तो विलेन का, विलेन का पीओएच मान बताओ। अब लो पीओएच मान बताओ, मान बताओ या बताइए। तो भैया सवाल को थोड़ा सा चेंज किया गया, और अब आप शायद कंफ्यूज होने वाले हैं। अब आप शायद कंफ्यूज होने वाले हैं, और जो बच्चा कंफ्यूज नहीं होने वाला है तो उसको कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो जी देखो इस प्रकार की सवाल कैसे हल होगी, तो इसका जवाब है बहुत सिंपल सा। पहले H प्लस बराबर क्या दिया है, तो 1 इंटू 10 के पावर -3 मोल प्रति लीटर दिया है। यही दिया है अजी सर जी। हमें पता है हम H प्लस से कहाँ जा सकते हैं, पीएच के यहाँ। डायरेक्ट H प्लस से पीओएच संभव नहीं है। हम सर जी H प्लस से कहाँ पूछेंगे, पीएच पर। पीएच का मान कितना आएगा, 3। देखो यहाँ पर जो माइनस का है वही प्लस का आएगा पीएच का। सर जी सूत्र बताओ। हर एक बच्चे को पता है, पेपर में अगर सवाल ऐसे आए 5 नंबर का, 3 नंबर का, ऐसे नहीं करना डायरेक्ट पीएच, ना ना कभी नहीं। पीएच आपको ऐसे निकालना रहेगा, ऐसे निकालना रहेगा बच्चा। पीएच आपको ऐसे निकालना रहेगा, ठीक है। अभी मैं इन्वर्टर चार्ज न होने के कारण मुझे समय लगेगा बताने में, और मैं समय बिल्कुल नहीं लगाना चाहता। सर जी बार बार वो चिल्ला रहा है कि बंद कर दो मुझे। तो यहाँ पर सूत्र पता है पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है 14। तो हमें सर जी पीएच का मान पता है, बोलो कितना होता है, 3। कितना है सर जी, 3। पीएच का मान 3 है, पीओएच बराबर 14। तो यहाँ पर आएगा पीओएच, क्या आएगा सर जी, पीओएच बराबर 14 माइनस का 3। तो यहाँ पर पीओएच का मान आ गया भैया कैसा, पीओएच का मान आ गया 11। आ गया 11। पीएच का मान आ गया 3। ऐसा हो गया सर जी, 3 आ गया। ओके सर जी, ठीक है। तो अगर आपको नोट चाहिए तो ये क्यूआर कोड आप स्कैन कराइएगा, जितने भी टाइप 3 की सवालें की गई वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके सभी बालक को, ठीक है। लगभग ये क्लास 20 मिनट की हो गई होगी, तो इन्वर्टर ना चार्ज होने के कारण थोड़ा सा नुकसान तो है सर जी। तो आप टाइप 4 भी आज ही पढ़ लेते, और टाइप 4 एक बार पढ़ लिए तो शानदार तरीके से करेंगे, ठीक है। इस क्यूआर कोड को आप गूगल लेंस से स्कैन कराएंगे, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही साथी, मिलते हैं आप सभी से प्यारे बच्चा कल की क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके सर जी, स्कैन कराना ना भूलिएगा, तो स्कैन कराना ना भूलिएगा। धन्यवाद।